Assalamualaikum dear students. I am Ms. Hajra Said and welcome you all in your online mathematics class. We have started chapter number 1 and today is our 8th lecture. In today's lecture, we will be discussing about one-sided limits, the left-hand limit and the right-hand limit, criteria for the existence of limit of a function, continuity of a function at a given number. Further, we will be discussing continuous function and discontinuous functions. And after getting the knowledge of all the above mentioned articles, we will be able to solve question number 1, 2 and 3 of exercise 1.4 inshallah. So let's start our lesson. First of all, we see the one-sided limits. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि one-sided limit क्या होती है. तो वन साइडेड लिमिट जो है वो बेसिकली इसका नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है. जब हमने लिमिट के बारे में डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर वेयर वी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ लिमिट, हमने बात की थी कि मैं आपको एग्जांपल रिकॉल कराती हूँ जो आपके लेक्चर में मैंने दी थी. हमने ये देखा था कि एक फंक्शन हमने ले लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और उसकी हमने लिमिट फाइंड आउट की थी 2 पे, और उसकी जो न्यूमेरिकल अप्रोच थी उसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था. तो मैंने आपको ये कहा था कि हमने ये देखा है कि जैसे जैसे हमारा x जो है वो 2 को अप्रोच करता है, हमारा जो f ऑफ x है यानी फंक्शन एक्स क्यूब दैट विल अप्रोच 8 फ्रॉम बोथ साइड्स. हमने दोनों साइड से डिस्कशन की थी. हमने कहा था जैसे जैसे हमारा x 2 को अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ़्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट, तो हम कह देंगे कि हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी एज आर एक्स अप्रोचेस 2. तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट की जब बात होगी तो हम कहेंगे कि हम अपने फंक्शन को चेक कर रहे हैं फ्रॉम ओनली वन साइड, यानी हम सिर्फ इसको लेफ़्ट से चेक करें. और जब राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो हम ये कह देंगे कि हम अपने फंक्शन को चेक कर रहे हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड. और एट टाइम्स ऐसा हमारे पास होगा कि हमारे फंक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आया करेगी, बट हम एट टाइम्स हमारे पास ऐसे फंक्शंस भी होंगे जिनमें हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आया करेगी. तो हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं. द लेफ़्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल इज़ रेड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स is equals to L as x approaches C from the left for all x sufficiently close to C but less than C, the value of f of x can be made as close as we please to L. and same जो definition है वो हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड लिमिट के लिए, लेकिन उसमें हम क्या कहेंगे कि as x approaches C from right hand side. तो यानी इसका जो सिंपली मीनिंग है वो ये है कि आपने अपने फंक्शन को चेक करना है एज आर वेरिएबल अप्रोचेस द नंबर फ्रॉम लेफ्ट इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फ्रॉम द राइट साइड इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट. और इनकी जो आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है. जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात किया करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, आपने इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन डालना है. और जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम लिखा करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, उसके ऊपर हम छोटा सा प्लस का साइन डाला करेंगे. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, छोटा सा ऊपर प्लस का साइन आएगा एफ ऑफ एक्स और आगे जो भी हमारी आ रही होगी लिमिट. लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये जो साइन है ना ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फॉर राइट हैंड लिमिट, यानी इससे हमने हमारी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं डिटर्मिन वेदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट. हमने ये देखना है कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं. तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है. आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने फंक्शन की सिलेक्शन कैसे करनी है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेफ़्ट हैंड साइड के लिए फ़ंक्शन अपना सिलेक्ट करना है,
तो आपने ये देखना है कि कहाँ पे आपका जो वेरिएबल है x वो उस नंबर से छोटा है। जैसे पहले हम 2 की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x), इसके लिए देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं फंक्शन की, 3 जगह पे उसने फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। एक उसने दिया हुआ है कि व्हेन x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 2। फिर नेक्स्ट उसने कहा हुआ है x इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4। और नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, सॉरी ग्रेटर इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो जब हमने 2 के लिए चेक करना है ना, तो हमने लिमिट लेनी है पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपने अपने फंक्शन की सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने अपने फंक्शन की ऐसे सिलेक्शन करनी है, आपने ये देखना है कि कहाँ पे मेरा x जो है वो 2 से छोटा है। तो आप ये देखें कि आपकी जो फर्स्ट वाली है फंक्शन की वैल्यू, वहाँ पे हमारा x जो है वो 2 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, 2x प्लस 1। और जब हम इसको लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ऊपर छोटा सा 2 का सॉरी माइनस का साइन आएगा, f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और आगे हमारे पास फंक्शन लिख देंगे 2x प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हमने 2 के ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन डाला हुआ है, इट डजेंट मीन -2, इसका मतलब -2 नहीं है। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जब आप पुट करें तो इसकी जगह -2 लिख दें। ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें। आप अपने फंक्शन में x की जगह पे 2 ही पुट करेंगे, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसके बाद हमने देखना है अपनी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने अपना फंक्शन सेलेक्ट करना है। वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ x वेयर इट इज़ ग्रेटर दैन 2। हमने x के लिए फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जहाँ पे हमारा x जो है वो 2 से बड़ा है। तो अब देखिए फर्स्ट केस में तो जो x है वो 0 2 के दरमियान में था, यानी 2 से छोटा था और 0 के दरमियान में था, यानी इट लाइड बिटवीन 0 एंड 2। अब जो दूसरे वाली फंक्शन की वैल्यू दी हुई है उसमें x हमारा 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है और 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है, यानी 2 से बड़े वाले में हम कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, हम ये सिलेक्ट करेंगे 7 - x। सो इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट आप जब फंक्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 7 - x, और उसी तरह हम x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, इन 7 - 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5। और हमने ये भी देखना है कि अगर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही होंगी तो हम कह देते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, सो आर फंक्शन हैज़ लिमिट एंड इट इज़ इक्वल्स टू 5। यानी इसका मतलब है कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इट इज़ इक्वल्स टू द जो भी हमारी आ रही होगी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड की लिमिट सेम। हेयर इट इज़ 5, तो हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x) एग्जिस्ट एंड इट इज़ इक्वल्स टू 5। In the second example, here we have to check limit at x is equals to 4। देखिए x is equals to 4 के लिए भी हमने लिमिट जब चेक करनी है तो हमने दोनों लिमिट्स लेनी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी हमें लेनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी। अब वहीं ये बात आ जाती है, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है फंक्शन के सिलेक्शन में, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो होगी कि अभी हम मज़ीद आगे क्वेश्चंस करें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, इसमें प्रॉब्लम ना हो। स्टिल इफ़ देयर कम्स एनी प्रॉब्लम देन यू आर फ्री टू आस्क मी। आपने अब अपना फंक्शन ऐसे सिलेक्ट करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड के लिए आपने फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जहां आपका वेरिएबल x जो है वो 4 से छोटा होगा। तो वो यहाँ से जब आप फंक्शन में अपने देखेंगे, तीनों में से सिलेक्ट करेंगे, तो आपने देखना है कि वेयर x इज़ लेस देन 4, आपका x जो है वो कहाँ 4 से छोटा है, तो वो आपका 7 - x वाले केस में आपका x जो है वो 4 से छोटा है। तो हम ले लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन लगाएंगे,
लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव, और आगे हम लिख देंगे 7 माइनस एक्स। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। और यहाँ मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि जो आपका नेगेटिव साइन है उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने इसकी जगह पे -4 पुट करना है। आपने इसकी जगह पे -4 नहीं पुट करना। दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स द थिंग दैट इट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी तरह से हम ले लेंगे राइट हैंड लिमिट। जब लेंगे तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास, आपने फंक्शन जब सिलेक्ट करना है तो आपने वहाँ देखना है जहाँ हमारा वेरिएबल 4 से बड़ा होगा। तो ये हमारे थर्ड वाला केस आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स। तो जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। बट हेयर वी हैव सीन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू right hand limit, so in this case limit doesn't exist. From the above example we can here have a criteria for the existence of a limit of function. ऊपर वाले एग्जाम्पल से जो अभी हमने देखी थी उसके बाद हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हम कह देंगे कि हमारी लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू l, यानी हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। यानी अगर आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों बराबर हैं तो वही एग्जैक्टली जो है एक्चुअली में हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है, वही यानी हमारी लिमिट की वैल्यू होगी। सो वी कैन say that criteria for the existence of a limit of a function is limit x approaches to c f of x is equals to l if and only if limit x approaches to c negative f of x is equals to limit x approaches to c positive f of x is equals to l। यानी हमारी दोनों लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और दोनों बराबर भी हों तो हम कह देंगे कि फिर हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी हमारी जो वैल्यू है वो वही आ जाएगी जो लेफ़्ट हैंड साइड और जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी।